अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत में आपने नजराने दुरूदो सलाम पेश फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला तक़लैन। बादज़ अम्दो सलात लाइके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए अहले सुन्नत जुमला मशाइख तरीक़त जमी सादाते वाला मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम किबला पीर तरीक़त हुज़ूर पीर सैयद इस्माइल हुसैन शाह साहिब अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी आस्ताना आलिया सरोबा शरीफ साहबजादा वाला शान हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद उमर फवाद शाह साहिब हमदानी अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी लाइके ताज़ीम व तकरीम सालारे काफ़िला मोहब्बत मुहिब्बे नबी वालो अस्हाब नबी फनाफी वुद्दे आले बैत नबी साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त हज़रत मोहतरम किबला पीर काजी मोहम्मद कमरुद्दीन चिश्ती निज़ामी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी आस्ताने आलिया पड़ी शरीफ खतीबे दिल पजीर व शहीर हज़रत मोहतरम मौलाना किबला ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया लाइके ताज़ीम व तकरीम मुजाहिद आले सुन्नत पीर तरीक़त। मैं समझता हूँ कि सही मानों में सूफिया के तौर तरीक़ और अंदाज़ फ़िक्र को लेकर चलने वाली शख्सियत जनाब मोहतरम सूफ़ी साहबजादा हामिद नवाज कादरी नक्शबंदी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना साहबजादा मोहम्मद असगर अली हज़ारवी अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी फ़ाज़िल जलील जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद हबीबुल खैरी साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद हबीब रिज़वी साहिब जनाब मोहतरम साहबजादा पीर मोहम्मद आबिद कादरी साहिब दीगर जुमला मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत। चूँकि स्टेज भरा हुआ है और नीचे भी मैं देख रहा हूँ आजिज़ी करते हुए कई सादात और कई उलमाए किराम पिंडाल में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला उनकी इस बारगाह आले बैत की आजिज़ी को कबूल फरमाए। जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बल्कि मैं देख रहा था मेरे मोहतरम नकीबे महफिल आले सुन्नत मोहतरम जनाब मोहम्मद अकील साहब मलक मोहम्मद अकील साहब दीगर जो भी हैं जी अल्लाह तबारक व ताला जनाब मोहतरम मोहम्मद मेराजुल इस्लाम साहब यहाँ माशाल्लाह स्टेज भरा हुआ है आले मोहब्बत से। मैंने इब्तिदा में ही कोई कलाम नहीं पढ़ा आज। उसकी वजह यह है कि मौजू इतना तवील है तो मैं वक्त बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मवाद आज की इस कॉन्फ्रेंस में अपने सुनने वालों के हुजूर पेश करूँ। सबसे पहली बात ये बड़ा शॉर्ट जल्दी जल्दी चलूंगा कि मैंने आयत तत्हीर पढ़ी है। मौजू है आइम्माए अहले बैत। तो अब सवाल ये है कि आयत तत्हीर का मिसदाक तो हुजूर ने खुद बयान किया कि नुज़िलत हाज़िल आयतो फ़िया व फ़ी अलीयिन व फ़ातिमा व हसन व हुसैन। ये आयत तत्हीर मेरे बारे में उतरी है, अली के बारे में उतरी है, ज़हरा के बारे में उतरी है, हसन के बारे में उतरी है, हुसैन के बारे में उतरी है। तो यहां सवाल आप कर सकते हैं कि कोई ऐसी आयत मौजू सुखन बनाते
कि जो सब के बारे में होती, तो मैं इत्तेलान अर्ज कर दूं, ये आयत डायरेक्ट जिनके मैंने नाम लिए उनके बारे में उतरी है, और इनके तवस्सुल से मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फतावा रिजविया में और हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी शेख अकबर, सूफिया के अंदर जिन्हें शेख अकबर का नाम दिया जाता है, हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतूहात मक्किया में, और इसके अलावा हजरत इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की, और उनके अलावा इमाम अब्दुर रऊफ मनावी, उनके अलावा हजरत इमाम मावरदी और दीगर 20 उलमा और मुहद्दिसीन लिखते हैं डायरेक्ट तो ये मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन यानी 5 तन की डायरेक्ट तहारत बयान करने के लिए है, लेकिन इसका हुक्म सुबह कयामत तक आले बैत के लिए लाजिम और बाकी है। हज़रात गिरामी, अगर मैं सिर्फ तहारत ज़ुर्रियत मुहम्मदी के ऊपर गुफ्तगू करूं तो ये एक अलग से मौजू है, और आप मेरे मुख्तलिफ उन्वानात के तहत मेरे जो है ना मेरी गुजारिशात आप अहबाब सुनते रहते हैं, वो एक अलग मौजू है। लेकिन चूंकि आज स्पेसिफिक जो टॉपिक है वो है 12 आइम्मा अहले बैत, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज की नशिस्त में ये बताऊं कि ये 12 इमाम शियों के हैं या सुन्नियों के हैं। और खुदा की कसम, हर शख्स दिल के कानों से मेरी गुफ्तगू सुन के जाए, कोई हवाला शिया की किताब से नहीं दूंगा, क्योंकि राफजियों से हमारा क्या लेना देना। हम हैं पक्के ठक्के सुन्नी, हम हैं गौसे आजम के मुरीद, हम हैं सूफिया के मानने वाले, हम हैं असहाबे पैगंबर से इश्क करने वाले, हम हैं आइम्माए मुज्तहिदीन के इज्तिहाद को तस्लीम करने वाले। हमारा किसी राफजी से क्या लेना देना। इंशाअल्लाह मैं हवाले दूंगा, हवाला आएगा कुरान का, हवाला आएगा बुखारी का, हवाला आएगा मुस्लिम का, हवाला आएगा तिरमिज़ी का, हवाला आएगा निसाई का, हवाला आएगा मिशकात का, हवाला आएगा तहजीब और तहजीब का, हवाला आएगा तकरीब और तहजीब का, हवाला आएगा मीज़ानुल एतिदाल का, हवाला आएगा फतावा रिज़विया का, हवाला आएगा नफ़खात का, हवाला आएगा मदारिज का, हवाला आएगा खसाइस का, हवाला आएगा फतहुल बारी का, हवाला आएगा उम्दतुल कारी का, हवाला आएगा फैजुल बारी का, दीगर अहले सुन्नत के उलमा के हवाले आएंगे। और आखिर में फिर तुम लोगों ने ये बताना है कि इनमें से जो हवाले दिए ये शिये या सुन्नी हैं। अगर मैं हवाले दूं सुन्नियों की मेन स्ट्रीम किताबों के और मैं दलाइल से बयान करूं तो फिर जुमला सुनो, जिस डिटेल में मैंने जाना है उसका इजमाल यह है कि अगर आले मोहम्मद के इन 12 को इस्लाम की तारीख से निकाल दो तो न कुरान बचता है, न हदीस बचती है, न जिहाद बचता है, कुछ भी नहीं बचता। मुख्तसर तारुफ इन 12 इम्मा का यह है कि इनके साथ दीन खड़ा है, ये दीन के साथ खड़े हैं। मैंने क्या लफ्ज बोला? इनके साथ दीन खड़ा है, ये दीन के साथ खड़े हैं। ध्यान मेरी तरफ रखना है आपने, इनके साथ दीन खड़ा है, ये अल्लाह अल्लाह। और सुनो, और मेरा पीर आया यार, मेरा शहजादा आया, आवाज आ, अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ, आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ, आस्ताना आलिया बड़ी शरीफ।
माशाअल्लाह। हमारी आन, हमारी शान, हमारी बान, हमारे दिलों का इत्मीनान, जिगर गोशे गोसे जमा हुजूर साहबजादा पीर तरीक़त राबर शरीयत किबला पीर सैयद जाबिर अली शाह साहब हमदानी अस्तान आलिया बंगाली शरीफ, आप भी तशरीफ फरमा हो चुके। ओ बात सुनो, कोई माने ना माने, आज भी खून मोहम्मद के जलवे नजर आते हैं। अगर किसी को शक हो ना, तो पहले भी सादात का यहां जलवा था, अब ये जलवों में इजाफा हुआ है। तो जरा देखिए महफिल का रंग क्या बनने वाला है। हज़रात में जुमला अर्ज कर रहा था, ये आले मोहम्मद दीन के साथ खड़े हैं। दीन 12 इमाम दीन के साथ खड़े हैं। दीन इनके साथ खड़ा है, इनके साथ खड़ा है। मैं बड़े आराम से चीजें अर्ज करूंगा। मैं थोड़ी आज तर्जा खुदा दा वास्ते ना चोण निकले, और मैं अपना रांझा राजी कर लिया। काजी साहब ने साड़ी जनाब वाला जो चाहते ना, वो हमारा रांझा राजी हो गया है। पता नहीं क्या बात है कि जब ये पढ़ते हैं तो बस आपको क्या बताएं हमारा दिल कहां पहुंचता है। तो हमारा मामला तो हो गया। मैं कोशिश करूंगा, अगर दरमियान में मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं आपको महरूम नहीं रखूंगा। और मैं लंबी चौड़ी बात कुछ नहीं कहता। मैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हजरत किबला काजी मोहम्मद कमरुद्दीन चिश्ती निजामी अदामल्लाह फ्यूज और सामी को इतना कहना चाहता हूं, और सजना वीरा मेरे पिरावा, तेनू सद मुबारक आले मुहम्मद दियां 12 ने तेनू अपनी नौकरी में चुन लिया। इमाम लफ्ज मैंने क्या बोला, 12 इमाम। और हम आले सुन्नत व जमात के यहां 12 इमाम से मुराद हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम मूसा काजिम, हजरत इमाम अली रजा, हजरत इमाम मोहम्मद तकी, हजरत इमाम अली नकी, हजरत इमाम हसन अस्करी और हजरत इमाम महदी। ये 12 इमाम है। इन आइम्मा अहले बैत में से जो चंद इमाम हैं, मसलन हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, जाहिर है इनसे कौन वाकिफ नहीं है, इनसे कौन वाकिफ नहीं है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनका जिक्र भी हदीसों में मौजूद। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, इनका जिक्र भी हदीसों में मौजूद। और इनमें जो सबसे आखिर में आने वाले हजरत इमाम आखिरुज़्ज़मा, हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। इमाम महदी की आमद ये अलामात क़यामत में से कबीर, बड़ी अलामतों में से एक अलामत है। अहले सुन्नत व जमात की किताबों में हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से तवातुर के साथ हदीसें आई हैं कि जो शख्स इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का इनकार करे, आले सुन्नत व जमात के अकीदे में वो जहन्नुमी है। भाई तवज्जो है सबकी। अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक ऐसा शख्स गुमराह, दाल, मुद्दिल और ऐसा शख्स जहन्नुमी है। अब आप बताइए, ये आइम्मा अहले बैत में से ये तो वो हस्तियां हैं, इसके अलावा भी जो आइम्मा हैं जिनके हमने नाम लिए, ये कौन है? ये अहले सुन्नत के मुक्तदा, अहले सुन्नत के पेशवा है। मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं। इमाम किसे कहते हैं? 12 समझ आ रही है? आगे आ गया इमाम। हम आले सुन्नत के यहां चूंकि असल जिन्होंने होंदा है ना अंदर गंद, तो जिन्होंने फिर चक लगता है कीड़े का, और जरासीम जिन्हें डंगता है, वो फिर कहते नहीं ये इमाम के लफ्ज में ही गड़बड़ है, इसलिए हम पहले ही लफ्ज इमाम की तशरीह कर रहे हैं। यानी जिस जगह से जाकर हमारे अकीदे के ऊपर कोई शख्स जिस
जिसे कहते हैं ना पौड़ी ते खल के जड़ा बंदा हमला करे, असी उस पौड़ी नू वड़ के रख देने। आओ जरा सुनो, इमाम हम अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक इसकी तशरीह क्या है। इमाम का लुग़वी माना है पेशवा, मुक्तदा, रहनुमा। तवज्जो है। और इमाम उस डोरी को भी कहते हैं जिसके जरिए से दीवार दुरुस्त की जाती है। नहीं समझ आई? कदी दीवार लाने किसी बंदे नू वो डोरी ला के दीवार से, उसको भी क्या कहते हैं? बोलो, इमाम। कुरानी मजीद में लफ्ज़ इमाम कई मानी के लिए आया। नंबर 1 रहनुमा, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बि इमामिहिम। अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन हम हर आदमी को उसके रहनुमा इमाम के साथ बुलाएंगे। नंबर 2 वाज़े रास्ता, यानी दूसरा माना इसका क्या है? वाज़े रास्ता। व इन्नहुमा लबि इमामिम मुबीन। यहां आयत में इसका माना क्या है? इमाम का वाज़े रास्ता। और तीसरा माना बनता है रास्ते का अमीर। व जअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और हमने उन्हें मुत्तकीन का इमाम यानी रहनुमा बनाया। और हम अहले सुन्नत व जमात के यहां लफ्ज़े इमाम का माना मुक्तदा भी लिया जाता है, पेशवा भी लिया जाता है, मुस्लिह भी लिया जाता है, मुंतजिम भी लिया जाता है, खलीफा भी लिया जाता है। और हम आले सुन्नत के यहां इमामत 2 तरह की है। एक इमामत सुगरा, एक इमामत कुबरा। इमामत सुगरा में ये हम सारे ही इमाम हैं। इमाम साहब आगे आओ, इमाम सयूती, इमाम फलाना, ये इमामत सुगरा है। ये सारे ही इमाम हैं। यानी मुक्तदा के माने में भी अगर हो या नमाज पढ़ाने वाला, ये इमामत क्या है? इमामत सुगरा। यार जल्दी जल्दी मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे और अपना रिस्पांस का अंदाज रखेंगे तो मैं फिर कुछ अर्ज करूंगा। ये क्या कहलाते हैं? बोलिए इमाम। इमामत कौन सी? ये पहली इमामत सुगरा। इमामत सुगरा इमाम नमाज का, और इसकी आगे शरायतें जो फिक़ह की किताबों में मौजूद हैं। दूसरी इमामत है इमामत कुबरा। ये इमामत बमाना खिलाफत के है। और हम आले सुन्नत के यहां खिलाफत 2 तरह की होती है। एक खिलाफत जाहिरी और एक खिलाफत बातनी। एक खिलाफत खिलाफत जाहिरी और दूसरी खिलाफत खिलाफत बातनी। खिलाफत जाहिरी से मुराद हुकूमत और रियासत, हुदूद और क़ुयूद का क़याम, अदलो इंसाफ को पूरा करना, रिफाए आमा के उमूर को अंजाम देना। ये कौन सा है? बोलिए खिलाफत खिलाफत जाहिरी। और खिलाफत बातनी, इसको इरशाद बातनी भी कहते हैं। अब खुलफाए राशिदीन बिला शक व शुबा इन दोनों खिलाफतों का मजमुआ थे। गेंद गई बाउंड्रियों पार। तवज्जो रखना है, तानू नहीं समझ आ रही? ऐते उत्थे पता करो कि जिथे जनाब पहले तैयार बैठे हैं कि हमने किस जुमले को पकड़ना है और कहां जाके मारना है। हमने कहीं कहना है फलाना जुमला राफजियों वाला, फलाना जुमला शियों वाला। पुत्र ये सारे जुमले सुन्नियों वाले हैं। खुलफाए राशिदीन बिला शक व शुबा इन दोनों खिलाफतों का, आहिस्ता बोले हो या, इन दोनों खिलाफतों का मजमुआ थे। और इन सब के पीर मेरे मुस्तफा थे। इन सब के पीर मेरे मुस्तफा थे। तो चूंकि इस टाइप की जो खिलाफत है कि जो खिलाफत जाहिरी भी हो और खिलाफत बातनी, यानी दोनों का मजमुआ,
इसके बारे में मेरे नबी ने टाइम मुकर्रर किया था। मेहरबानी करनी है यार सब ने, मेरे नबी ने टाइम मुकर्रर किया था। मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा अला मिनाज सुन्नत 30 बरस होगी। कितने साल? और मेरी बात सुनो, हुजूर चावन ते 30 साल बनावन ते हुजूर चावन ते 30 लाख साल बनावन। भाई दीन उनका, शरीयत। तो जिस नबी ने हमें हुक्म दिया कि मुंह किबले की तरफ करके नमाज पढ़ो, कोई बादशाह हो या वजीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, अब उसकी नमाज किबले की तरफ ही मुंह करके होगी। तो जिस नबी ने ये सारे शरीयत और दीन के कानून दिए ना, उसी नबी ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्नत 30 साल हो गए। उसके बाद क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया उसके बाद मुलूकियत होगी, बादशाहत होगी, अमारत होगी। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, मुस्नद अहमद बिन हंबल, दीगर आले सुन्नत व जमात की मुस्तनद किताबों में मौजूद है कि मेरे नबी ने फरमाया कि उसके बाद क्या होगी? बोलिए, मुलूकियत, बादशाहत होगी, अमारत होगी, और खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना 30 साल होगी। अब हम देखते हैं कि हुजूर के बाद ये खिलाफत 30 साल किस किस ने की। पहला नाम है अबू बकर, दूसरा नाम है हजरत उमर, तीसरा नाम है हजरत उस्मान, चौथा नाम है हजरत अली, और पांचवा नाम है इमाम हसन मुज्तबा। इस इमामत कुबरा के माने में क्या लफ्ज बोला मैंने? इस इमामत कुबरा के माने में इन 12 इमामों में से इस इमामत कुबरा के माने पर 3 इमाम है हमारे सुन्नत के यहां। पहला इमाम अली, दूसरा इमाम हसन, और तीसरा इमाम इमाम आखिर ज़मां इमाम महदी। भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उसकी वजह यह है कि उस इमाम महदी को तो मेरे नबी ने खुद नाम लेकर खलीफा मुकर्रर किया, क्योंकि नबी की वाज़ेह हदीस है कि जब इमाम महदी का ज़ुहूर होगा तो ऐलान होगा, सुनो हाज़ा खलीफतुल्लाह, ये अल्लाह का खलीफा आ गया है, अतीऊ हो, इसकी इताअत करो। तवज्जो है जी सारी? तो अब ये जो इमामत कुबरा है, तवज्जो रखना है सामने, जिसमें जाहिरी और बातनी दोनों इमामतें जमा हैं। ये इमामत किस किस को मिली? भाई बोलते जाओ या। हजरत अली, हजरत हसन, हजरत इमाम महदी उनको मिले। बाकी जो आइम्मा हैं, इमाम हुसैन और आगे हजरत इमाम हसन अस्करी तक, ये जितने इमाम हैं, इन इमामों को इमामत बातनी मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सादाते वाला मर्तबत, हजरत किबला सैयद सुल्तान अली शाह साहब, आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ जिंदाबाद। काजी कमरुद्दीन साहब, मैं आपके नसीब और आपके मुकद्दर पे रश्क ना हूं, खुदा की कसम। यार क्या लजपालियां हैं, एक एक नहीं, 2-2 3-3 की आस्ताने तो आ रहे थे। आप भी कहते हो कि सैयदों ने और आले बैत ने क्या करना है और क्या नहीं करना। ओए आले बैत अपने इतने लजपाल है ना, अपने प्यारों को छोड़ते नहीं है। हज़रात में जल्दी जल्दी मौजू को जो है ना वो आगे लेके चलता हूं ताकि मैं जुमला अर्ज कर सकूं। खिलाफत बातिनी, खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना का सिलसिला इमाम हसन पर, इमाम हसन पर, उसके बाद इरशाद बातिनी का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है।
और हम अहले सुन्नत व जमात का ये नजरिया है कि अहले बेते अता, ये जो खिलाफत बातनी या इरशाद बातनी है, जिसे विलायत कहते हैं, रूहानी दुनिया कहते हैं, रूहानी दुनिया का हर दौर में चेयरमैन अहले बैत में से होता है। नहीं समझ आई? मैं लफ्ज के बोले चेयरमैन, उसके लिए खास इस्तिलाह मुकर्रर है, और वो इस्तिलाह है कुतबे विलायत। आजकल कई लोग जहालत की वजह से, ख्वाबों की वजह से उनको कुतबे विलायत को यहां मौलवी नजर आ जाते हैं। खुदा का वास्ता, वली कुतब ये जो गौस के दर्जे, जरूर अपने पीरों को उठाओ, लेकिन जो चीजें आले सुन्नत पहले से तय कर चुके हैं ना, अब उनमें डंडी न मारो। मैं कभी किसी की अकीदतों पे पैरे नहीं देता, बिठाता ना, मैं डंडा लेके खड़ा होता हूं कि कौन अपने पीर को क्या कहता है। यार हर एक बंदे को अपना पीर को से ज़मान ही लगता है, और यार जरूर अदब करो, मोहब्बत करो, जितना मर्जी है अपने पीर को उठाओ, लेकिन ख्याल तो करो जो रुतबा नस्ल दर नस्ल तसलसल से आले सुन्नत तय कर चुके हैं कि ये रुतबा फुला के लिए है, तो तुम कौन हो अब 15वीं सदी में आकर तुम वो रुतबा किसी मौलवी के लिए तय करो। लिहाजा सुनो, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं, दौर जो भी हो कुतुबे विलायत अहले बैत का होता है। दौर, बोलिए बोलिए, दौर कोई भी हो, कुतुबे विलायत, बोलिए कुतुबे विलायत अहले बैत ही का होता है। आप पूछेंगे ये कुतुबे विलायत कौन है, तो कुतुबे विलायत कहते हैं गौसे आजम को, यानी गौस हो सकते हैं, अब्दाल हो सकते हैं आम लोगों में, लेकिन जो गौसे आजम होगा वो ज़हरा के खून में से होगा। लेकिन आइए 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 आइए, अब देखते हैं कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी मकतूबात के अंदर लिखते हैं, आप फरमाते हैं इधर अपने दौर में पहला कुतुबे विलायत इमाम हसन, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बाद इमाम बाकिर, उनके बाद इमाम जाफर सादिक, उनके बाद इमाम मूसा कासिम। ये सिलसिला चलते चलते इमाम हसन अस्करी फरमाते, इमाम हसन अस्करी के बाद उस विलायत उज़्मा के दर्जे पर मुतमक्कन है मेरा अब्दुल कादिर जीलानी। अब सुबह कयामत तक, कुर्बे कयामत तक, जब तक इमाम मेहदी नहीं आते, किसी और कुतुबे विलायत के, गौसे आजम के आने की जरूरत नहीं। हर दौर में कुतुब कोई भी हो, कुतुबे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। अब जरा जुमला सुनिए, ये जो 12 इमाम हैं, 12 इमाम, इन 12 इमामों का जिक्र आले सुन्नत की हजारों किताबों में है। क्या कहा मैंने? आले सुन्नत की 10, 15, 20 नहीं, मैं रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, अगर आइम्मा आले बैत का इनकार कर दो, ना कोई हनफी रहता है, ना कोई शाफी रह सकता है, ना कोई मालकी रह सकता है, ना कोई हम्बली रह सकता है, ना कोई चिश्ती रह सकता है, ना कादरी, ना सहरवर्दी, ना नक्शबंदी, ना कुबरवी, ना अत्तारी, ना शत्तारी, ना रज़्ज़ाकी, कुछ भी नहीं रह सकता। और अगला जुमला, ना कोई सुन्नी मातुरीदी, ना कोई अशरी रह ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि चिश्ती, शहरवर्दी, नक्शबंदी, ये जितने भी तरीकत के शजरे हैं, ये भी आले बैत पे जाकर हाथ जोड़ते हैं, और जितने भी हदीस की सनदें हैं,
ये भी, और जितने भी फिका की सनदें हैं ये भी सारी की सारी जाकर जमा होती हैं अहले बैत के आइम्मा पर। अगर अहले बैत के इन 12 इमामों को हटा दो, खुदा की कसम न दीन बचता है न ईमान बचता है। अब आप तमामी, अब आप जरा सुनिएगा, हम आले सुन्नत इन 12 इमामों को पेशवाए दीन के माने में मानते हैं, नबुव्वत के माने में नहीं, रिसालत के माने में नहीं, या नबुव्वत और रिसालत से आगे का कोई माना लेकर नहीं। किस माने में? पेशवाए दीन के माने में। और इस पेशवाए दीन के माने में हम अक्सर तौर पर कहते हैं इमाम शाफी। एक दफा यादश बगैर एक जगह में बैठा था तो मैंने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो हमारे एक टीवी प्रोग्राम हो रहा था तो उसमें वो मौलवी चिढ़ पड़ा, कहने लगा यार ये इमाम 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 ये शियों की इस्तिलाह है, ये शिये कहते हैं इमाम, हम कहते हैं हजरत हुसैन, हम इमाम हुसैन नहीं कहते। मैंने कहा वो मसलक तेरे ही सुपुर्द करता हूं कि जिस मसलक में शाफी इमाम है, बुखारी इमाम है, इमाम अहमद बिन हंबल इमाम है, सुयूती, बोलते जाओ, सुयूती, तिरमिजी इमाम है, ये बड़े बड़े इमाम हैं। और खुदा की कसम ये उनकी जूतियां उठाने वाले हैं जिनको हम इमाम कहते हैं। ओए दर पे टुकड़े भीख मांगने वाले वो इमाम हो गए और बांटने वालों को इमाम न कहे। हाय हाय वाह 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 मुफ्ती साहब वाह। जालिमा, ये कौन सा नजरिया इस उम्मत को दे रहे हो? मैं आगे चल के इंशाअल्लाह बखिए दे दूंगा। अल्लाह ताला थोड़ा सा मुझे तलवार लटकी है मेरे ऊपर वक्त की, ये थोड़ा मेरे लिए मसला होता है हमेशा, लेकिन बहरहाल मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा। तो सुनिए हम क्या कहते हैं फिका के इमाम अबू हनीफा, बड़ी तवज्जो से सुनना है, क्या कहते हैं हम? फिका के इमाम अबू हनीफा, फिका के इमाम शाफी, किरात के इमाम आसिम, नाब के इमाम खलील, यार बोलते जाओ ना यार, अकायद के इमाम, इल्मुल कलाम के इमाम, इमामे मातुरीदी, इमामे अशरी, यानी इनको जब इमाम कहते हैं तो साथ हम तायीन करते हैं कि ये किसके इमाम है। तोहफा इस्ना अशरिया में शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं आइम्मा आले बैत इन सब फनून में पेशवा हुए हैं। ये जो आइम्मा आले बैत हैं ये इन सब फनून में पेशवा हुए हैं, खुसूसन हिदायत बातिन और इरशाद तरीकत के उनसे मखसूस था। इसी सबब से आले सुन्नत इनको बेकैद इमाम कहते हैं। क्या मतलब है? हम किसी को कहते हैं फिका का इमाम, किसी को कहते हैं कलाम का इमाम, किसी को कहते हैं किरात का इमाम, किसी को कहते हैं मंतिक का इमाम, किसी को कहते हैं सर्फ का इमाम, किसी को कहते हैं नाब का इमाम, और अहले बैत को कहते हैं मुतलक इमाम। नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। और बाकी जितने इमाम हैं उन इमामों के साथ कैद है कि वो किसके इमाम हैं। ये अहले बैत के आइम्मा वो हैं जो बेकैद इमाम हैं। क्यों? तरीकत इन पे खत्म, फिका इन पे खत्म, हदीस इन पे खत्म, सर्फ इन पे खत्म, नाब इन पे खत्म, मंतिक इन पे खत्म, सारे उलूम ज़ाहिरी और बातिनी इन पे खत्म। इसलिए बाकी किसके इमाम हैं कहते हैं और इनको मुतलक इमाम कहते हैं। तफसीर मजरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती मजरी आप फरमाते हैं कि मैं कहता हूं रसूलुल्लाह ने अहले बैत को पकड़ने का, पकड़े रखने का
मशवरा इसलिए दिया कि अहले बैत ही विलायत के सिलसिले में रहनुमाई के कुत्तब हैं। नहीं समझ आई? एक तारा होता ना, जो कुतबी तारा होता है, उस तारे को अगर कोई ना जानता हो तो वो रास्ते की तयीन, ये जितने भी फौजी होते हैं, कमांडोज होते हैं, जिन्होंने रात की राहों में, रात की तारीखों में राहें ढूंढनी हो, उन्हें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कुतबी तारा केड़ा है। क्योंकि तारे तो सारे ही होंगे, पर स्पेशल दसते ने ऐ तारा ऐसे खड़े हो जाओ, इस तरह करो, फिर यूं करो, फिर जिला उत्ते हो सी ना ये तोड़ा। फौजियो मैं भी को थोड़ी ट्रेनिंग की थी। वो तारा कौन सा है? कुतबी तारा। जब तक उस कुतबी तारे को आप पहचानेंगे नहीं, आपको कोई पता नहीं चल सकता मशरिक किधर है, मगरिब किधर है, जुनूब किधर है, शिमाल किधर है। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती कहते हैं, हुजूर ने हमें कहा आल को पकड़ो। क्यों? फरमाते इसलिए कि अहले बैत के इमाम विलायत के कुतब हैं, विलायत के सिलसिले में रहनुमाई के कुतब हैं। अगलों और पिछलों में से, इधर अगलों और पिछलों में से कोई भी इनके वसीले के बगैर दर्जे विलायत तक नहीं पहुंच सकता। पहले दर्जे में हजरत अली और फिर उनके साहबजादगान इमाम हसन अस्करी तक, और फिर पीर अब्दुल कादिर जीलानी। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी मकतूबा शरीफ के अंदर सेम ये इबारत उन्होंने लिखी है। तवज्जो है, यानी ये इमाम क्या लिख रहे हैं कि इन आइम्मा आले बैत तो बगैर बंदा विलायत दी राह ते टुर ही नहीं सकता। वो इधर जेड़ा बंदा राह ते टुरे ही नहीं, वो मंजिल तक किथे पहुंचेगा? तो जो आइम्मा आले बैत के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता न रखे, इन्हें इमाम न माने, इन्हें मुक्तदा न बनाए, इन्हें पेशवा न समझे, इनके नारे न लगाए, इनसे इश्क मोहब्बत न रखे, वो इस राह पे कदम रख ही नहीं सकता। तो जो कदम ही नहीं रख सकता तो पीर किथों बनसी? ए आले सुन्नत व जमात, आप लोग जाते हो रोज यूट्यूब खोलते हो, चेक करते हो कि तलाश करें 1 नंबर सरिये की पहचान क्या है, 2 नंबर सरिये की पहचान क्या है, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर बर्तन की पहचान क्या है, 2 नंबर की ये साउंड वाले का 1 नंबर साउंड की क्या निशानी है, 2 नंबर साउंड की क्या निशानी है। ये रोज तुम यूट्यूब पे खोल के पर सुनते हो, तुम्हें वो बताते हैं 1 नंबर की ये सील होती है, ये मोहर होती है, ये जगह लिखा हुआ होता है, ये जो थर्मोस है ये 1 नंबर होता है, ये कपड़ा 1 नंबर, ये 2 नंबर। और खुदा दे बंदे हो, और बाकी तो सब ढूंढे दे बैठे होंगे हो। 1 नंबर थर्मोस की निशानी ते 2 नंबर थर्मोस की निशानी। कदे ये भी गौर किया ने कि 1 नंबर पीर केड़ा होता है, 2 नंबर पीर केड़ा होता है? वाह 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 वाह। और खुदा तुम्हें हिदायत दे, 1000 का थर्मोस खरीदना हो उसके लिए यूट्यूब पे 15 वीडियो देखते हो। तुमने छोटी सी 30,000 की मशीन खरीदनी हो उसके लिए तुम 70 वीडियो देखते हो। और जिसको पूरी जिंदगी हवाले करते हो उसके लिए कभी किसी से नहीं पूछा 1 नंबर कौन होता है, 2 नंबर कौन होता है। तो मुजद्दिद अल फिसानी फरमाते हैं 1 नंबर वो होता है जो 12 इमामों के पीछे चले। मेरे मुस्तफा से प्यार करने वालों, मुझे बताओ, और जो 10,000 की चीज खरीदते हो उसके लिए कितनी तहकीक करते हो, तो जिसे पूरी नस्लें दे देते हो। पीर बनाने का क्या मतलब है? बैत बा यबीयो बयान से है, जिसका मतलब होता है बेच देना, यानी अपने आप को बेच देना। इधर सुनियो 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 सुनियो, किथों 1000 रुपए की चीज खरीद रहे हो उस वास्ते ते तहकीकां करते हो,
ते जिथे खुद बिक रहे हो। हैं जी, वो जरा मुझे बताओ ना, तो मुजद्दिद अल फिसानी क्या फरमाते हैं, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती मदरी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जनाब वो शख्स जो इस तरीकत और इरशाद बातिन की राह पे चलता है, उसका कुतुब 12 इमाम होते हैं। कौन होते हैं बोलो? 12 इमाम होते हैं। और तो छोड़ो, देवबंदियां दा हवाला भी दे दूंगा। क्या कौन सा वाला? देवबंदियों का वाला देता हूं, फिर आखिर में मैं रिजवी का वाला दूंगा। हाँ, मैं अपने रिजवी बावे का वाला दूंगा, बल्कि मैं अपने रजा बावे का वाला दूंगा। हाँ, बताऊंगा 1 नंबर रिजवी कौन होता है, 2 नंबर रिजवी कौन होता है। ये पहले मुझे जरा ये बता दो, हवाला देने दो मुझे। रशीद अहमद गंगोई देवबंदियों का इमाम है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम आले सुन्नत, इधर हम आले सुन्नत आइम्मा इसना अशर को मुक्तदाए दीन व कुतुबे इरशाद अकीदा रखते हैं, और इमाम जाहिर, वही जाहिरी और बातनी, बजुज हजरत अमीर अली और 6 महीने हजरत हसन के और किसी को नहीं जानते। अगरचे लियाकत इमामत जाहिरा सब में मुआसिरीन में से सबसे ज्यादा थी। नहीं समझ आई? यानी ये जो इमाम हसन के बाद दूसरों के पास हुकूमत नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं था वो नायल थे। इसका मतलब ये है कि वो अपने दौर में, अपने मुआसिरीन में उस काम के लिए भी सबसे ज्यादा अहल थे। लेकिन हिकमत खुदाबंदी है, हिकमत खुदाबंदी है, आले बैत को मालिक ने मुलूकियत से दूर रखा। सुभान अल्लाह की आवाज आया। आले बैत को अल्लाह ने मुलूकियत से, ऊंचियां बोलो, मुलूकियत से, बादशाहत से, अमारत से दूर रखा। और मेरा जुमला सुनियो, इमाम हसन खलीफा रहे, बादशाह नहीं बने, क्योंकि खिलाफत राशिदा अलामिन आज सुन्ना जिसे मिले, अब उसके लिए बादशाहत अनाउंस हो। ये उसी तरह के पहले किसी को जर्नल बनाओ, फिर मुड़ के उसको कर्नल के बैज लगाओ। तो जर्नल को कर्नल के बैज लगाना ये उसकी इज्जत अफजाई नहीं, उसकी डिग्रेशन है। इसी तरह इमाम हसन खलीफे राशिद हैं, अब मुड़ के उन्हें खिलाफत राशिदा के बाद अमारत मिले, ये उनके लिए बाकियों के लिए, उनके लिए जिन्हें खिलाफत राशिदा मिल चुकी, उनके लिए भाई हजरत अबू बकर खलीफे राशिद है, अब उन्हें बादशाहत दे दी जाए। हजरत अली खलीफे राशिद है, उन्हें अमारत दे दी जाए, ये उनकी डिग्रेशन है। हाँ, जिन्हें नहीं मिली हुई है खिलाफत राशिदा, उन्हें अगर अमारत मिले तो ये उनकी इज्जत अफजाई है, वो जाने और अल्लाह उन्हें देने वाला जाने। लेकिन जिन्हें खिलाफत मिली वो ऊपर जा सकते, नीचे नहीं आ सकते। मेहरबानी यार, मेहरबानी करेंगे, जुमले आप सुने। तो अब हम आले सुन्नत व जमात के हां लियाकत सब में थी, क्वालिटियां सब में थी, लेकिन खुदा का निजाम यही था कि तुम बातिन के अमीर हो। निजाम बातिन तुमसे मुताल्लिक है, निजाम जाहिर जिनके पास जाता है उनके पास जाता रहे। अब हजरात, ये तो हो गई बात देवबंदियों के इमाम की। अब मैं अपने इमाम की बात ना करूं। इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी से पूछा गया कि इन आइम्मा आले बैत के बारे में बताएं कि इनका भी कहीं जिक्र हदीस में मौजूद है, और क्या ये हमारे इमाम है और इनको इमाम कहना चाहिए या नहीं? तो इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं, हाँ, इन इमामों में से अली का जिक्र हदीस में, हसन का जिक्र हदीस में, हुसैन का जिक्र हदीस में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र हदीस में, इमाम बाकिर का जिक्र हदीस में, इमाम महदी का जिक्र हदीस में। और आगे फरमाते हैं, हाँ, ये हमारे इमाम हैं, और हम इमामत का वो माना नहीं लेते जो शिये लेते हैं। हम इमामत का माना मुक्तदा फी दीन के लेते हैं, यानी दीन में जिन्हें बड़ा माना जाए, दीन में जिन्हें बुजुर्ग माना, अपना इमाम माना जाए,
फरमाते हैं अगर ये माना लिया जाए तो फिर इनके बारे में सवाल करना कि इनको इमाम कहना चाहिए या नहीं, ये फजूल है। क्यों कि इनके नौकरों के नौकरों के नौकरों को इमाम कह सकते हैं, तो इनको इमाम नहीं कह सकते। ये कौन कहता है? इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली। अच्छा, अब जरा सुनिए, गोया तमाम आले सुन्नत व जमात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये 12 इमाम हम सुन्नियों के मुक्तदा हैं। ये 12 इमाम हम सुन्नियों के, बोलिए, पेशवा हैं। अच्छा, मैंने पूछा हजरत साहब ए उरस पीरां दा क्यों करते हो? नाड़े पीर होने ना। किसी मौलवी को खड़ा करके पूछो 12 इमाम तेरे हैं कि शियों के? अगर होया हलाल दा, मैं जुमला सख्त बोल देता है लेकिन गल यही है, चाहे वो इल्म के मामले में मानो, चाहे रूहानियत के मामले में मानो, चाहे नसब के मामले में मानो, अगर हुआ वो बंदा बंदे का पुत्र, इंसाफ वाला, अल्लाह की कसम वो किसी भी मसलक से हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे सुन्नी हो, बरेलवी हो, किसी भी मकतबा फिक्र से हो, वो बिल्कुल कहेगा नहीं यार ये आइम्मा अहले बैत हमारे बड़े हैं। किसने बड़े ने? अच्छा, बस मैं बात को इख्तिताम, इस जो जुमला शुरू है इसको आगे बढ़ा रहा हूं। मैं सवाल पूछता हूं, तुम अपने पीर को उरस क्यों करते हो? उसकी कॉन्फ्रेंस के हमारे पीर है। तो यार अगर 12 इमाम सुन्नियों के हैं और कन्फर्म सुन्नियों के हैं, तो फिर ये दिए हुए किसको हैं? जालिमों हैं हमारे, संभाले हुए हैं शियों ने। ते तेरी निक्की जी दुकान प्रॉपर्टी होवे ना, कोई दूआ जन उते कब्जा करे तो टिकटिकी लगी होनी, कदे हिस्स अदालत, कदे माड़ी जमीनों पर कब्जा करी बैठा, मैं इसकी चैन ना न बैठ देना। तेरी छोटी सी दुकान पे कब्जा किया, तू उसको चैन से नहीं बैठने देता, तो तेरी इतनी बड़ी कायनात पे कब्जा किया हुआ है, तूने क्या हरकत की हुई है? आज ये आवाज लगानी है, आइम्मा अहले बैत 12 इमाम, उस मौलवी से बड़ा पलीत और लईन कोई नहीं है कि जो ये तंज करे कि शियों के 12 इमाम। वो जालिमों हैं हमारे, और जिनके नामों से हमें ना चिश्ती, कादरी, सरवर्दी, नक्शबंदी, इन सारे तो बड़े ने, इन सबसे बड़े हैं। तो जी असी निकिया निकिया दे नाल नारे ला के कुटिए ते उत्थे साडे मसलक ते कोई फर्क नहीं पैंदा। तो जिनके इमामों के इमाम 12 इमाम हैं, अगर उनके नाम की कॉन्फ्रेंस काजी कमरुद्दीन चिश्ती करे तो वो शिया हो जाता है। या तो ये मानो आज फैसला करते हैं, तय करो 12 इमाम तुम्हारे हैं या शियों? नहीं नहीं नहीं, हर बंदे को लो चौक में खड़ा करके पूछो, इन्हें मौलवियां दे मुंह च उंगला पा के पूछो, इन्हों हेनेट करके पूछो, मौलवी दस 12 इमाम साडे ने के शियां दे? ते जे वो कहवे साडे ने तो फिर उन्हें पूछो बगैरता, फिर 12 इमाम कॉन्फ्रेंस करने वाला सुन्नी होना चाहिए कि शिया होना चाहिए? वाह मुफ्ती साहब, नारे हैदरी। मतलब कुछ भी करना है, जालिमों तुम्हें दर्द है आले बैत का, बुग़्ज़ है तुम्हें आले बैत से, और तुम बहाने डालते हो कि फलाना शिया हो गया, फलाना शिया। मैं रो पड़ा गाड़ी में, मुझे एक लड़के ने बताया कि काजी कमरुद्दीन चिश्ती जिस दिन से इन्होंने आइम्मा अहले बैत कॉन्फ्रेंस शुरू की है, उसके बाद कई मुल्ले और कई जाहिल उन मौलवियों के साथ मिले हुए, वो इनको कहते हैं वो हाथ न मिलाओ, ए शिया हो गए। कहते हैं जी एक दिन काजी साहब रो पड़े, उन्हें क्या मैनू कट के मैनू काफर के वो, ताकि बारगाह अहले बैत च जावां, मेरे को पुछण की लेके आए हैं।
ते मैं कहवा बुजुर्गो तुहाडी मोहब्बत च कुफर दा फतवा लेके आया। मैं कहता हूं काजी कमरुद्दीन साहब, आले बैत की मोहब्बत में ये जो फतवे हैं, ये रब की कसम गोल्ड मेडल से बड़ा मेडल है। ये वो मेडल है कि जिस मेडल को क़यामत वाले दिन फरिश्तों ने भी सलूट मारना है। क्या लुट मची हुई है कि जो मर्जी तुम करो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं? सब ने एक दिन उस बारगाह आली में जाना है कि जहां कोई झूठ मूठ का साया, झूठ मूठ का सहारा नहीं होगा, वहां सब सच होगा। हजरत में जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं ताकि मैं चंद चीजें और अर्ज कर दूं। बड़े खुदा के वास्ते आपने जनाब, मैं ये 12 इमाम वाला आज चैप्टर क्लियर करूंगा। मैं मेहरबानी करें, मुझे आज मैं मजबूर ना हूं कि मैं बयान करूं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की करामत, ये इमाम बाकर की। मैं सिर्फ इस 12 इमाम आज, मैंने पहले क्या कहा था, 12 इमाम कड्डो न पीछे हदीस न फिका, कुछ भी नहीं रहती। अब जरा सुनिए, मैं आपको इसके हवाले से दलील देता हूं, जरा सुनने। हम हैं सिलसिला, मैं हूं सिलसिला कादरिया, ये बुजुर्ग बैठे हैं सिलसिला नक्शबंदिया। हजरत गौस पाक के मानने वालों को आज तो बोले हो यार, कादरी कहते हैं। गौस पाक के पीर मुर्शिद हैं सईद अबू सईद अल मखजूमी और शेख अबू सईद अल मखजूमी, उनका फैज़ है शेख अबू बकर शिबली से। शेख अबू बकर शिबली मुरीद हैं जुनैद बगदादी के, जुनैद बगदादी मुरीद हैं ख्वाजा सिरी सिक्ती के, ख्वाजा सिरी सिक्ती मुरीद हैं मारूफ करखी के। और जमाना जानता है मारूफ करखी 25 साल इमाम अली रज़ा दे पानी पढ़ते रहे। तवज्जो है, 25 साल मेरे इमाम अली रजा की इन्होंने खिदमत की, तो फिर जरा बताओ ना फिर इन्हें कितना फैज मिला। अच्छा बस जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। यानी एक सिलसिला कादरिया है जो जाकर हजरत जुनैद बगदादी पे जाकर जमा, बस मैं सिर्फ यहां तक जुनैद बगदादी तक शजरे की तरफ जाऊंगा। अब आगे बढ़िए, सिलसिले नक्शबंदिया, शाह नक्शबंद फ्रॉम बाबा समासी, बाबा समासी के जरिए से यह सिलसिला जाता है हजरत इमाम जुनैद बगदादी। हजरत जुनैद बगदादी मुरीद ख्वाजा मारूफ करखी के, ख्वाजा मारूफ करखी मुरीद इमाम अली रजा के। यार वो जल्दी जल्दी चलते हैं। इमाम अली रजा के पता चलिया नक्शबंदियां के उत्ते भी 12 इमाम, कादरियां के उत्ते भी। आगे बढ़िए, सहरवर्दी शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी, इनके 2 तुरक हैं। एक तुरक में हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद हैं हजरत अबू अली रोदबारी, इनके जरिए से हजरत अली अबू अली रोदबारी के जरिए से यह सिलसिला जाता है हजरत जुनैद बगदादी तक। दूसरा उनके मुरीद हैं हजरत ममशाद और जुनैद बगदादी। तवज्जो है, ख्वाजा ममशाद दुनियावी, तो ख्वाजा ममशाद और ख्वाजा अबू अली रोदबारी ये दोनों मुरीद बनते हैं जाकर ऊपर। बोलो ना यार, जुनैद बगदादी, जुनैद बगदादी मुरीद ख्वाजा मारूफ करखी, ख्वाजा मारूफ करखी मुरीद जुनैद बगदादी मुरीद ख्वाजा सिरी सिद्दी, ख्वाजा सिरी सिद्दी मुरीद ख्वाजा मारूफ करखी, ख्वाजा मारूफ करखी मुरीद इमाम अली रज़ा। आगे सिलसिला कुबरिया, जल्दी जल्दी सिलसिला कुबरिया, सिलसिला कुबरिया नजमान नजमुद्दीन कुबरा का सिलसिला है। इमाम नजमुद्दीन कुबरा का सिलसिला, उनका शजरा जो है हजरत मुमशाद जुनेरी के वास्ते से, जो मैं पहले अर्ज कर चुका, हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी, तो जुनैद बगदादी इमाम अली रज़ा। जल्दी जल्दी आगे वक्त बचाना है। अच्छा आगे बढ़िए, सिलसिला मदीनिया हजरत शेख अबू मदियन मगरबी, ये उनका सिलसिला है। ये इब्ने अरबी के वास्ते से मुरीद बनते हैं हजरत जुनैद बगदादी के। फिर जुनैद बगदादी मुरीद बन गए किसके? हजरत इमाम अली रजा के। सिलसिले शत्तारिया हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियरी, ये हजरत ख्वाजा शेख अबू हसन खरकानी के वास्ते से हजरत शेख बुस्तामी तक जाता है। और उनके पीर और मुर्शिद हैं इमाम जाफर सादिक। उत्ते भी फिर कौन आ गए? आइम्मा आले बैत,
हजरात गिरामी, चिश्तियों के सिलसिले को देखो, तीनों वास्ते जाकर जमा होते हैं ऊपर आले बैत के। अब मैं जो नतीजा आपके सामने देने लगा हूं, यानी चिश्ती मुरीद 12 इमामों के, कादरी मुरीद 12 इमामों के, सहरवर्दी मुरीद 12 इमामों के। इस दुनिया में जितने भी तरीकत के सिलसिले हैं, इन सब को विलायत की मोहरें लगी इमाम अली रजा या इमाम जाफर सादिक से। मुल्ला, इनका नाम 12 इमामों में आता है। वाह 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 वाह। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उलूम, ये तो आ गया ना उलूम बातिनी। अब उलूम जाहिरी में आए तो आइम्मा मुहद्दिसीन है। आइम्मा मुहद्दिसीन में जो आइम्मा सित्ता हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्ने माजा, हजरत इमाम अबू दाऊद, ये जो आइम्मा सित्ता हैं। और इसके अलावा इमाम शाफई है, इमाम अहमद बिन हंबल है। ये जितने इमाम हैं जरा इनको देखते हैं, ये इनका स्टेटस क्या है। तो इमाम अबू हनीफा 11 तुरक से आइम्मा सिहा के इमाम है। ये तानू थोड़ा जो मुश्किल हो रहा है मैं क्या कह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो मैं कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कितने वास्तों से? यानी 11 वास्तों से ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, ये जो आइम्मा सिहा है ना, सियासता के इमाम, ये शागिर्द हैं किसके? इमाम अबू हनीफा के। वो कौन है जी? 11 वास्ते। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की एक सनद, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की दूसरी सनद, यजीद बिन जुरै की सनद, हुसैन बिन बशीर की सनद, इबाद बिन अवाम की सनद, वकी बिन जर्राह की सनद, वकी बिन जर्राह की दूसरी सनद, यजीद बिन हारून की सनद, अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम की सनद, मक्की बिन इब्राहिम की सनद, फजल बिन दुकैन की सनद। कितने वास्तों से? यानी जो सियासता के इमाम है, ये 11 वास्तों से शागिर्द बनते हैं। किसके? यार खुदा के लिए जल्दी जल्दी जवाब दो। किसके? इमाम आजम अबू हनीफा के। अब इमाम शाफई 4 तुरक से, कितने? 4 तुरक से शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा के। कौन से? हजरत इमाम मुस्लिम बिन खालिद के तरीक से, इमाम अब्दुल मजीद बिन अब्दुल अजीज के तरीक से, हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी के तरीक से, और अली बिन ज़बियान के तरीक से। इमाम आजम 12 तुरक से इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं। दिल में नतीजा कटसा फिर समझ आसी ने की पे पढ़ना है। कितनी सनदों से? 12 सनदों से। तवज्जो रखिए। अब जरा सुनो, हदीस के इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, निसाई, ये बड़े बड़े इमाम, इन सब का उस्ताद इमाम अबू हनीफा। इमाम शाफी का उस्ताद इमाम अबू हनीफा। इमाम अहमद बिन हंबल का उस्ताद खुदा के वास्ते बोलिए कौन? इमाम अबू हनीफा। इमाम काजी यूसुफ का उस्ताद इमाम अबू हनीफा। इमाम मोहम्मद का उस्ताद इमाम अबू हनीफा। अब मैं यहां इमाम फिका के नाम गिनूं तो मैं 20 इमाम के नाम गिनूं। इन सब का इमाम अबू हनीफा। आओ जरा इमाम अबू हनीफा से पूछते हैं, बुजुर्गो तुसी किथे पढ़ के आए हो? बुजुर्गो तुसी किथे पढ़े हो? ऐ कोई चंगियां तकरीरां करे ना, फिर लोग उसको पूछते हैं बुजुर्गो किथे पढ़े हो? क्योंकि उस वक्त रश्क आता है उस्ताद पर कि यार शागिर्द इतना तगड़ा है तो उस्ताद कितना तगड़ा है। तो फिर शागिर्द भी है हलाली। कई शागिर्द वो हैं जो जिससे पढ़ते हैं उसका नाम लेना गवारा नहीं करते। ये शागिर्द है हलाली, बाकमाल, बड़े रुतबे वाला। तो वो शागिर्द क्या कहता है? वो कहता है मैं शागिर्द हूं अली के बेटे इमाम जाफर सादिक का। अच्छा, इमाम जाफर सादिक से क्या पढ़ा? फरमाते हैं और किसको लो पढ़िया? इत्थे ही पढ़े है। लो लसनतान ला हलकन नौमान। अगर 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक के कदमों में बैठ के पढ़ा वो मुझे न मिलते, मैं हलाक हो जाता। अब सुनो, सारे मुहद्दिसीन शागिर्द अबू हनीफा के, सारे फुकाहा शागिर्द अबू हनीफा के। अबू हनीफा शागिर्द जाफर सादिक का। मौलवी जी, जाफर सादिक मुरीद और शागिर्द हजरत इमाम बाकिर का। इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन हसन का। हसन मौला अली के। मतलब यह है, फिक़ह में देखो, हदीस में देखो, तरीकत में देखो, आखिरी नजर जाके आले बैत के इमामों पर ही।
अब जरा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए आप कौन है? हनफी? जो हनफी हो जरा सारे बोलो, आप कौन है? हनफी? हनफी हो सारे? तो साडा इमाम कौन? अबू हनीफा। ते इमाम अबू हनीफा दा इमाम कौन? इमाम जाफर सादिक। ते इमाम जाफर सादिक कौन? यके अज आइम्मे आले बैत। इसका मतलब यह होया ए फिका विच असीं सारे मुरीद बैठे हैं। हदीस की तरफ आ जाए, जिससे मर्जी बड़ी से बड़ी सनद हदीस की लेके आओ, ऊपर कहीं ना कहीं जाके आइम्मा सित्ता के ऊपर या उससे ऊपर जाएगा तो आइम्मा फिका के ऊपर उसका खात्मा होगा। तो ये सारे शागिर्द बने बैठे ने 11 वास्ते नाल। ये तुम्हें एक तुरक बता रहा हूं इमाम अबू हनीफा का। आप क्या समझते हैं सिर्फ इमाम जाफर सादिक ने अबू हनीफा तैयार किया है? हजरत साहब लोग पैसे बटोरते रहे, आले मोहम्मद खुदा का दीन देते। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे यार। मैंने एक दफा एक बड़े फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर बैठकर एक बात कही थी, वो बात आपके सामने भी करता हूं। जब यजीद इमाम अली मकाम को उसने शहीद करवाया, और हर सुन्नी को पता है कि आले बैत का कातिल यजीद कुत्ता है, हमें पता है, हर सुन्नी को पता है, नासमियों को नहीं, हर सुन्नी को पता है। ये जेड़ा यनी के यनी करे ना, समझो कमीना अंदरों यजीद दा टीका लवाया हुआ है। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा के सामने कहा गया जी कि यजीद को फलाना काफिर कहते, उन्होंने कहते कहवे ना साडा उहदे नाल की रिश्ता है। फरमाते हैं कि अगर कोई यजीद को काफिर कहता है, हमें उससे कोई गरज नहीं, कहे साडा रिश्ता यजीद नाल नहीं, साडा रिश्ता हुसैन नाल है। तो हम आइम्मा अहले बैत कॉन्फ्रेंस करवा के ये बताना चाहते हैं, हम नस्ल दर नस्ल यजीदी नहीं, नस्ल दर नस्ल हुसैनी है। मुझे ये जुमले ने हिला के रख दिया। काजी साहब ने जो फरमाया कि ये जो अफराद के 12 इमाम कॉन्फ्रेंस, अफराद के इज्तिमा का नाम नहीं, बल्कि हुसैनी इनकलाब के तसलसल का नाम है, जिसकी इब्तिदा करबला में ज़िब्ह अज़ीम से हुई और जिसकी इंतहा कयामत के करीब इमाम मेहदी के ज़ुहूर की। हाँ हाँ, हम हैं इमाम मेहदी की फौज के लोग। मैं बहुत बड़ा इंकशाफ आपके सामने करने लगा हूं। आप क्या समझ रहे हो, ये जो मौलवी आले बैत के खिलाफ बोल रहे हैं, बड़े बड़े मुफ्ते, बड़े बड़े तुम छले इंटरनेशनल किस्म के मौलवी, तुसी क्या समझते हो इन्हें लवन्या पता कोई नहीं कि हक केवे ते बातिल केवे, सब पता है। हजरत साहब बड़ी आम बात का इंकशाफ कर रहा हूं आज की कॉन्फ्रेंस से। कयामत के करीब 2 लश्कर होंगे जिनमें बाहम किताल होगा, जंग होगी। एक लश्कर इमाम मेहदी होगा और दूसरा लश्कर लश्कर दज्जाल होगा। मुझे बताइए, आप तो इंतजार कर रहे हैं मेहदी का, यहूदी किसका इंतजार कर रहे हैं? हम उसे दज्जाल कहते हैं, यहूदी उसको मसीहा कहते हैं। और ये जो आज वो एक आंख वाला लोगो आपको पूरे दुनिया के अंदर नजर आ रहा है, पता है ये किसकी आमद के लिए? ये उस दज्जाल का लोगो है। लिहाजा सिर्फ इसराइल पिछले 2 सालों में $4 अरब से ज्यादा उसने पूरी इस्लामी दुनिया में सिर्फ इस वजह से इन्वेस्टमेंट की है कि लोगों के दिलों से मेहदी को निकाला जाए। लोगों के दिलों से मेहदी को निकाला जाए। अब आप हैरान हो गए जी, मौलवी हुकूमतों को क्या लगे कि मेहदी को? नहीं नहीं, ये तेरी मेरी हुकूमत को नहीं लगे, जिनके जनरलों को सीधी कलमे पढ़ने नहीं आते, जिनके चीफ जस्टिसों को सीधी दुआ कुनूत पढ़नी नहीं आती, जिनके वजीर दाखिला को कुल वल्लाह पढ़नी नहीं आती,
जिनके वजीर आजम को खातमुन नबीयीन पढ़ना नहीं आता। ये रब्बे काबा की कसम, ये हमारा मामला और है। वो लोग अपने यहूदियत के पूरे उसूलों पे खड़े हैं। उनकी किताबों ने उन्हें बताया हुआ है हमारे मसीहा से जंग कौन करेगा? मेहदी। और मेहदी के लश्कर में कौन होंगे? अली वाले। इसलिए अरबों डॉलर हर साल इसराइल लगाता है सिर्फ इस मकसद के लिए कि लोगों के दिलों से अली निकाला जाए। जब अली निकलेगा तो फिर मेहदी कहां आएगा? जब मेहदी निकलेगा तो फिर ये हमारे मसीह दज्जाल से लड़ेंगे कैसे? हम कहते हैं तुम अरबों खरबों लगाओ, खुदा की कसम अली का प्यार खून में, फितरत में है। और अब जुमला बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम इस जुमले में बड़ी ताकत है। मुल्ला जी और यहूदी जी फितरत का मुकाबला मादियत नहीं कर सकते। फितरत का मुकाबला मादियत, आले बैत का प्यार हमारी, बोलो, हमारी फितरत में है। हुण समझ आइए कि उधर नारे अली लगने थे, तुसी उठ के क्यों लगने? यही तो मौलवियां समझ नहीं आता। आखिर ये क्या हो रहा है अहले सुन्नत की महफिलों में कि जब अली का नारा लगता है तो हाथ भी उठ जाते हैं, इनका लहजा भी बुलंद हो जाता है। वजह क्या है? काश तुम शाह अब्दुल अजीज को पढ़ते। शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं अली का प्यार नबी का प्यार है, नबी का प्यार खुदा का प्यार है। इसलिए आले सुन्नत की महफिलों में बाकी लोगों के मुकाबले में अली अली ज्यादा होता है। कुल्ले ईमान यक जुबान, मोमिन और मुनाफिक के दरमियान पहचान, मेरे पाक मौला अली का नाम। 5 नारे 5 तनी 1.25 लाख नारे हैदरी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, और काजी साहब तुम्हें सलूट उसने कहा था खड़े होके मारो, और मैं जंप लगा के हर उस बंदे को सलूट मारता हूं जो रसूल की आले बैत की मोहब्बत का झंडा लेके खड़ा है। तुम मुझे बताओ, ये जो पीराने उज़ाम है ये कोई स्पेशल हमें फंडिंग करते हैं? 2 वजह इनसे प्यार की। मेरा नाम हनीफ कुरैशी है, दुनिया मुझे जानती है। मिजाज ना मिलता हो तो हमने वजीरों को ठुड्डे मारे हैं, हमने लाइव टेलीविजन चैनलों पे बैठ के हमने दरगत बनाई है। हमारा नाम बड़े बड़े हुकूमती मिशनों में और बड़े बड़े हुकूमती सीटों के लिए फाइनल था। नामूसे रिसालत की बात आई, हमने सारे लवंटों को लताड़ के रख दिया। अगले दिन जब टेबल पे मेरा नाम सहन के लिए गया तो बड़े साफ बोले, कहने लगे इस बंदे को नाम लेके आते हो कि जो रात को टीवी पे बैठ के हमें लताड़ रहा था। मुझे फोन आया, आप जरा हाथ होला रखें। मैंने कहा ये उनको कहो जिन्हें इस ओहदे के बगैर कोई जानता नहीं। हमें ज़हरा पाक के बच्चों की गुलामी में दुनिया जानती है। हमें तुम्हारे इन हुकूमती ओहदों की जरूरत नहीं है, लेकिन रब की कसम हम हक बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं। ए काजी साहब और ये जितने बुजुर्ग हैं, हम हाथ आपके क्यों चूमते हैं? क्या ये लोग हमें कोई स्पेशल फंडिंग करते हैं? ना, ये जो बैठे हैं ना, ये इनकी रगों में हुजूर का खून है। और अगली गल सुनियो, ये अपने प्यो दादे दे बागी भी नहीं। बस मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। ये अपने बाप दादे के बागी भी नहीं, इसलिए हम चूमते इनके हाथ। काजी कमरुद्दीन सियालवी साहब, चिश्ती साहब, मैं आपको सलूट मारूं, क्यों? आप कहेंगे क्यों? इधर मेरी गल सुनो। एक पासे अमेरिका दे बम ते B-52 बंबार त्यारे, तो क्रूज मिसाइल, तो बगदर बंद, तो दूए पासे फट्टी दियां जुतियां मौलवी। भाई गल समझ आई? फट्टी दियां जुतियां पाइयां मौलवी, उधर बम, इधर कलाशनकोफ, तो जितियां कौन? कलाशना वाला। कई लोग अब कहेंगे कि जी जहां अरबों डॉलर हो उनके मुकाबले में ये बड़ी शरीफ का गरीब, ये गरीब आस्ताने का गरीब पीर क्या करेगा? पुत्र हकीकत हाथ में हो ना, वहां अरबों डॉलर काम नहीं करते जहां फितरत काम करती है।
हमारे मैसेज में पावर क्यों है कि हम फितरत के साथ हैं। मौलवियों, तुम्हें क्यों छोड़ दिया है अवाम ने कि तुम बद फितरते हो, बद फितरते हो। आले मोहम्मद का प्यार फितरत का तकाजा है, आले मोहम्मद का बुग़्ज़ फितरत से बगावत है। जब तक फितरत बाकी है। जुमला बोलूं, जुमला कहूं, मुझे अपनी तहरीक के डूबने का कोई खतरा नहीं उस वक्त तक जब तक शहर में फितरत वाले मौजूद हैं। अलबत्ता जब बद फितरते आ जाएं, और गल सुनो, कुत्ते विच वफा हुंदी है पर यही वफादार कदे वड्डण लगदा है। ते पूछो क्यों, ते कहंदे ने हल्का हो गया। तो जब तक कौम हल्की नहीं हुई ना, वो अली अली भी करते रहेंगे, हुसैन हुसैन भी करते रहेंगे। बस मेरा जुमला, मैं जड़ियां गल्लां करनी होंदियां मैं की ते जुमले गोल मोल करके ना पाना, मैं खुल खुल के कहना। हम कल भी अली वाले, हम आज भी अली वाले, हम कल भी हुसैन वाले। हाँ, तुम्हें तुम्हारा यजीद मुबारक हो, हमें हमारा हुसैन मुबारक। तुम्हें तुम्हारा नमरूद, तुम्हें तुम्हारा शिमर, तुम्हें तुम्हारा हज्जाज बिन यूसुफ, तुम्हें तुम्हारा मरवान मुबारक, हमें ज़ैनुल आबिदीन बाकिर और जाफर सादिक मुबारक। हम दुआ करते हैं तुम अपने बड़ों के साथ उठाए जाओ, हम अपने बड़ों के साथ उठाए जाओ। लिहाजा सिर्फ ये नारे लगाने का वक्त नहीं है। काजी साहब ने ये पत्थर रखा है, इमारत अभी बनानी बाकी है। जैसे उन्होंने कहा है कि मैं गल दसो, एक बंदे अपने प्यो का पता ही ना हो तो शजरे की तलकीन की करेगा। तो जिस कौम को पता ही ना हो कि हमारे बड़े हैं कौन, आले बैत के आइम्मा हमारे बड़े हैं, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि इनका नाम किताबों में हो। अगला जुमला बोलूं, इनका नाम निसाबों में हो, इनका नाम मस्जिद के मेहराबों में हो, ताकि पता चले। क्यों आज लोगों को ये फर्गलाया जाता है कि ये 12 इमाम शियों के, क्योंकि शियों ने इमाम बाड़ियां दे हर पासे 12 इमाम कीते, तो लोग समझते उन्हें दिन। काश के मौलवी साहब थे हमारे, हम भी उसी तरह करते। अब तो ये कि उनसे बढ़ के, मैं पिंडी में, मैं कोई कश्मीर के मुल्तान दियां गल्लां नहीं कर रहा, पिंडी की गल कर रहा। मैं जिस इलाके में जुम्मा पढ़ाता हूं, असा चुटके वाले बैत की मोहब्बत कम किया है। किसी रावजी की जरूरत मेरे इलाके में जाके अपनी तालीमात फैला सके, या मेरे चाहने वालों में से किसी को बहका कर साहबा का गुस्ताख बना सके? क्योंकि हमने उनको अक़दार का सबक दिया है। हमने बताया अबू बकर और उमर कौन है, और हमने बताया उन्हें कि अली और हसनैन करीमैन कौन है। आले मोहम्मद हमारे हैं, बोलिए आले मोहम्मद। इनमें से बड़ी शान वाले, तो मैं जुमला आखिरी दे के जो तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई, शायद मैं वक्त ज्यादा लगा चुका, कड़ी भी कोई नहीं, कड़ी बांते अर्दी भी कोई नहीं। ओहो टाइम हो गया, कड़ी बांते अर्दी को नहीं, जोर मारने बड़िया महंगिया कड़ियां त्रुटी पैंदियां, तो मैं उस तो बाद पानी छड़। आए हाय हाय दोस्ताने गिरामी, बस मैं बात इख्तिताम की तरफ लाने लगाऊं। एक बड़े फोरम पर बैठकर मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा जरा वो वक्त सोचो, उस दौर को देखो जब हजरत इमाम अली मकाम की शहादत हुई। दोस्ताने गिरामी, इस कबीले के पास न दौलत है, न माल और सरवत है, कुछ भी नहीं। हत्ता के जो बालियां थी वो भी लूट ली गई थी। मैं से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हत्ता के जिस्म पे जो लिबास था वो भी लूट लिया गया था। उस लम्हे सैयदा ज़हरा के ये लाल कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे, कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे। मेरे नबी का लाल, मेरे नबी के कंधों पे सवारी करने वाला हुसैन इब्ने अली एक ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ के गया था। अब दूसरी तरफ देखिए, यजीद के पास दौलत है, हुकूमत है, सरवत है, सोना है, चांदी है, पैसा है, फौज है, सब कुछ
कुछ है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा का वास्ता जरा सीने पे हाथ रख के मुझे सवाल का जवाब दो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में देखो, तुम्हें कहीं भी न यजीद के नाम का मदरसा मिलेगा, न मस्जिद मिलेगी, न मस्जिद मिलेगी, न उसके नाम की कोई लिखी हुई किताब मिलेगी, न उसकी आगे नस्ल में से किसी का कोई कारनामा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जाओ तो ज़ैनुल आबिदीन इस उम्मत को दीन दे के गए, इस उम्मत को बाकिर दे के गए, इमाम बाकिर इस उम्मत को दीन दे के गए, फिर जाफिर सादिक दे के गए, जाफिर सादिक इस उम्मत को दीन दे के गए, फिर मूसा कासिम दे के गए, मूसा कासिम इस उम्मत को दीन दे के गए, फिर इमाम अली रजा दे के गए, इमाम अली रजा इस उम्मत को दीन दे के गए, फिर इमाम मोहम्मद तकी दे के गए, इमाम मोहम्मद तकी दीन दे के गए, इमाम अली नकी दे के गए, इमाम नकी इस उम्मत को दीन दे के गए, फिर हसन अस्करी दे के गए। दोस्ताने गिरामी, आज पूरी दुनिया में जाओ, आस्ताना देखो, कोई यूनिवर्सिटी देखो, कोई मुहद्दिस देखो, कोई मुफस्सिर देखो, कोई मुहद्दिस देखो, या वो नस्ले हुसैन से होगा, यानी खूने हुसैन से होगा, या वो निस्बत हुसैन से होगा। पूरी दुनिया में आज भी फैज आइम्मा अहले बैत का जारी और सारी है। ते हुण इथों पता लग्या आले बैत दे आइम्मा दा नाम लैण वाले पक्के सुन्नी होंदे ने। क्या होते हैं बोलिए? पक्के कट्टर सुन्नी होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आइम्मा आले बैत के साथ हमें मोहब्बतें रवा रखने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो आस्ताना है करम है कि जहां से मोहब्बत की बात, मोहब्बत का मैसेज फैलाया जाता है, अल्लाह इनकी सरपरस्तियां हमें हमारे सरों पे सलामत रखे। तो फिर मुझे ये कहा जा रहा है, मैं उसी को पढ़ के बात खत्म करता हूं कि कांडे करे ना तू पर जानो, मुंह मारना पर जा तो कांड करे ना तू, बोलिए बोलिए, कांड करे ना तू। ए सुनियो, मैं थोड़ा जा तगय्युर बना रहा कि कांड करे ना तू बारानो, मुंह मारना बारा तो जन्नत ते जहन्नम दी गलियाल ते मुकड़ी है, जन्नत ते जहन्नम दी गलियाल ते। बस बात मेरी मुकम्मल। अब सारे हाथ उठाकर इस बात का सवाल का जवाब दो। काजी कमरुद्दीन चिश्ती साहब चंगा काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं? नहीं, शायद गलत हो गया थोड़े को, फिर सोच के दसो। नहीं, फिर सोच के दसो। तो काम चंगा कर रहे थे, अपने अब्बा जी दे काम कर रहे ने, बुजुर्गों का काम कर रहे ने कि साडे दीन का काम कर रहे हैं? तो फिर काजी कमरुद्दीन साहब से चिश्ती कले होंगे कि असी सारे नाल होवांगे? सब इनके जिनको अल्लाह ने दौलत और पैसा दिए हुए ना, वो उस तरह तामन करो। अब वो दौर आ गया कि जिसके पास जो कुछ है उसने आले बैत के लिए लुटाना है। जिसको अल्लाह ताला ने ओहदा दिया है वो अपने ओहदे की पावर इस्तेमाल करे। जैसे अल्लाह ने मुरीद दिए वो अपने मुरीदों की तादाद इधर लगाए। जैसे अल्लाह ताला ने इल्म दिया है वो अपने इल्म का सामान बेचे, वो अपने इल्म का सामान अता करे। इंशाअल्लाह हम काजी साहब कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह हमेशा इस मिशन पे आप हमें हर जगह हाजिर मौजूद पाएंगे। और ये इतने बड़े बड़े आस्थानों के बुजुर्गों का आपके साथ आना, हाथ उठाकर तायीद करना, इस बात की दलील है कि आप अकेले, बोलो आप अकेले नहीं है। इंशाअल्लाह मजा ता है ना कि काजी कमरुद्दीन साहब ऐलान करन ते उन्हां दे ऐलान तो पहले 15-20 बंदे ना कोल आए बैठे होन, काजी साहब वो 12 इमाम कॉन्फ्रेंस को नहीं करवानी। तो फिर एक कहने जी ठीक है मैं पढ़ी शरीफ ते करवानी है, पर मैं उन्हें चट्ठे भी करवावांगा, मैं ते करवानी है, मैं चक्री रोड भी करवावांगा, मैं इत्थे ते करवानी है, ते मैं राजुल इस्लाम साहब भी करवाणगे।
वो भी करते हैं। वाह 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 वाह, बूटा लगे हुए हैं ताकि वक्त थोड़ा गुजरे, मौलवी मजबूर हो जाए, ये फिर आखन नहीं नहीं हैं ते साडे ही हैं। पर कुरैशी को क्यों बुलाते हो, वो अली अली क्यों करता है? चलो ये थोड़ा एतराज है, बस लगाइए नाराए हैदरी, जम जम के नाराए हैदरी, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर अबू बकर, आइम्मा अहले बैत, आइम्मा अहले बैत,